आलू पूरी और चने बने हैं, आज पार्टी करते हैं। आलू पूरी और चने बने, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है तुम्हारा टीचर बाहर रहता है, एक बच्ची जिसका बर्थडे है वो बाहर रहती है और हमें बता रही हो घर में मम्मी ने आलू पूरी बनाए हैं। बेटा शास्त्रों में इस हरकत को पाप कहते हैं, पकोड़े बनते हैं ऐसे लोगों के, समझती हो? इतना पापों का घड़ा भर के कहाँ जाएगी? स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। क्या हो, ये हाथ दिख रहा है? दिख रहा है। ईद के मुंह पे मार ले तो पड़ा ही है मेरा वर्चुअल। मी दिख रहा है। आलू पूरी, अभी मैं कम परेशान थी चाय को लेके, आलू पूरी दिमाग में डाल दी इसने मेरी। शट अप, इधर आओ। रेगुलेशन ऑफ यूरिन करते हैं, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, अब मैं कंपाइल करा रही हूँ, ठीक है यार? आओ तुमको पहले मैं रेगुलेशन करा दूं, फिर मैं तुमको कंपाइल करती हूँ, तुमको मजा आएगा। देखो एक कंडीशन है, मैं तुम्हें कंडीशन के रिस्पेक्ट में बताऊंगी, ठीक है? मान लो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, एक्सेसिव ऐसे कर लेते हैं, चलो पहले एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ही करा देते हैं। चलो पहली कंडीशन, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। तुम चले गए सहारा डेजर्ट, ठीक है? तुमने कहा ऊंट पे घूमेंगे, ऊंट पे घूमेंगे, लेकिन वहां क्या हुआ, पानी तो तुमको मिला नहीं, और ऊंट इतने धीरे धीरे चलता तो तुम्हारी बॉडी में होगी बढ़िया से डिहाइड्रेशन। गर्मी थी तो पसीना आया, तो स्वेटिंग से लॉस ऑफ वाटर हुआ ना, स्वेटिंग तो होगी तुम्हें, ताकि बॉडी में कूलिंग इफेक्ट इफेक्ट है। तुम्हारी बॉडी से पानी जाता चला जा रहा है, लेकिन पीने के लिए तुमको पानी नहीं मिल रहा, तो तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया। सही बात है? मैम। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा तो तुम क्या चाहते हो, कैसा सूसू बने, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो या ज्यादा डाइल्यूट हो? कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है मोर सॉल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब होता है मोर वाटर। तो तुम कैसा यूरिन सिक्रीट करना चाहोगे, जिसमें पानी ज्यादा हो या जिसमें आयन ज्यादा हो, पानी कम हो? ज्यादा हूँ। जिसमें, दोबारा बोल, दोबारा बोल, सुना नहीं भाई। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो आप कैसा यूरिन चाहोगे, जिसमें पानी का अमाउंट कम हो या ज्यादा हो? जिसमें पानी का अमाउंट कम हो। पानी का अमाउंट होगा। हाँ, जिसमें पानी का अमाउंट कम हो, यानी यू वांट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, राइट? नाउ व्हाट हैपन इज, हमें बनाना क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है? होता क्या है, जब शरीर में पानी की कमी होती चली जाती है ना, तो ब्लड की वॉल्यूम भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। यो मैम। ब्लड की व्हाट इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ज्यादा होता है 55%, और उसमें भी 90 to 98% तो सिर्फ पानी होता है ना, तो बॉडी में पानी की कमी मतलब ब्लड की वॉल्यूम भी हो जाएगी डिक्रीज। अगर ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो ओवरऑल ब्लड का जो प्रेशर है बॉडी में वो भी हो जाएगा डिक्रीज। तो अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ये जो बाउमन कैप्सूल के अंदर आता था कैपिलरी प्रेशर से, वो भी तो कम हो जाएगा ना, यो मैम। ग्लोमेरुलर रेट भी हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो सिर्फ पानी की कमी होने की वजह से ब्लड में देखो कितनी सारी चीजें डिक्रीज होगी। तो हम चाहते क्या, बट वी वांट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बने, क्योंकि यूरिन तो फॉर्म होगा ही। अब तुम यूरिया बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकते, इकट्ठा करोगे तो बीमार हो जाओगे, तो बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाती है। कैसे बनाती है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? तो प्रोसेस बता दूं मैं, यहाँ पे छोटू सा है, अभी शुरू करना है। पकाऊंगी नहीं मैं, डोंट वरी, अभी तुम पक नहीं सकते इस टॉपिक पे, ये जी है। देखो आपकी बॉडी में ना, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कैपिलरीज भी होती है, इनके पास भी आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, डीसी3 स्पेशली, इनके पास ना स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये पता लगा लेते हैं कि कितना आयन है और कितना पानी है। स्पेशल रिसेप्टर्स है, इनकी डिटेल में तुमको जाना नहीं है तो मैं ज्यादा इसके बारे में बताऊंगी नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में देयर आर स्पेशल रिसेप्टर जो बता देते हैं पानी सही अमाउंट में है या नहीं, आयन सही अमाउंट में है या नहीं। तो ऐसे रिसेप्टर को अपन बुलाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है? तो हमारी बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो क्या कर लेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे हो जाएंगे ऑन, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या सेंस करेंगे बेटा कि क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या दिक्कत है? वाटर की। हाँ, वाटर कम हो गया, आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है? तो जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर ऑन होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं वो किसको, हाइपोथैलेमस।
जिस दिन मैं तुमको ब्रेन कराऊंगी उस दिन तुम्हारा ये सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। अब हाइपोथैलेमस में वो सिग्नल किसको भेजते हैं? हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन वाले पार्ट को छोड़ो, हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया अभी, और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस से सिग्नल किसको जाते हैं इतना पता है? देखो, जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे होता है आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से नीचे लटका हुआ है दो स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हाँ, हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल जाता है वो जाता है आपकी पिट्यूटरी में। अब पिट्यूटरी के दो लोब आपको क्या बोलते दो लोब दिख रहे हैं आपको पिट्यूटरी के? यो मैम। तो पिट्यूटरी में दो लोब और अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो जो पीछे वाली पिट्यूटरी है दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर तुमको अभी नहीं आता कोई बात नहीं, ये तुमको मैं सिखाऊंगी, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है ये। एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है, ठीक है? तो कुछ मत कर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी याद कर ले। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस, और वो कहता है रिलीज कर एक हार्मोन जिसका नाम है ADH। ADH स्टैंड फॉर, बताती मैं। तो हाइपोथैलेमस में सिग्नल भेजा पोस्टीरियर, बेटा माइक बंद कर ले, ठीक है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज करा। देखो सिंथेसाइज नहीं करता ये सिर्फ रिलीज करता है। सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस ही करता है, ये बात भी हम करेंगे आगे, तो इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रही। ADH की रिलीज करा देता है ना। ADH स्टैंड्स फॉर, हरीश? मैम इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैम इसको वेसोप्रिन भी बोलते हैं। हाँ, वेसोप्रिन नहीं, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है? नाउ व्हाट इज एंटी? एंटी मतलब अगेंस्ट, डायूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के थोड़े अगेंस्ट है, मतलब ये चाहेगा यूरिन बने लेकिन उसमें पानी का अमाउंट कम बने, ठीक है? तो जैसे ही ADH रिलीज होगा, ADH क्या करेगा? ADH दो काम करेगा। अब बताओ यहाँ तक बात सबको समझ आई? क्या क्या हुआ अभी तक? यहाँ तक लिखा सबने? यो मैम। ठीक है, तो देख बेटा हुआ क्या, कुछ नहीं, बॉडी में पानी की कमी हो गई। नॉर्मल डे की बात नहीं कर रही मैं, जैसे मुझे भी प्यास फील हो रही है तुम्हें पढ़ाते हुए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो गला सूख रहा है, मैंने पानी पी लिया, बात खत्म। इसकी बात नहीं कर रही मैं। इट इज लाइक मेरे घर में पानी ही नहीं है, ओके, लेकिन यहाँ पे गर्मी है तो मेरे को पसीना तो आ रहा है ना, तो पसीने से पानी का लॉस हुआ, मेरी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी में पानी जा नहीं रहा है, तो मेरे पास एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया, जिसकी वजह से मेरे JFR गिर गया था। तो मैं क्या चाहती है, मेरी बॉडी चाहती है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बने। तो मेरी बॉडी को कैसे पता चलता है पानी की कमी है? बॉडी में अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ऑस्मो रिसेप्टर कहते हैं, वो ऑन हो जाते हैं, और वो उनको ऐसे फील हो जाता है कि यार आयरन कम है, पानी कम है, तो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि भैया पानी की कमी हो गई शरीर में। हाइपोथैलेमस फटाफट से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टोर होता है, तो वो खुद नहीं बनाती, हाइपोथैलेमस ही बनाता है। वो बस रिलीज कर देती है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम ही क्या है? एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब सुसु, तो एंटी सुसु है ये क्या करेगा? यूरिन की फॉर्मेशन में पानी का अमाउंट कम कर देता है, ठीक है? तो ये दो स्टेप फॉर्म करता है। तो दो स्टेप क्या होंगे इसके? सबसे पहले ये क्या कर देगा, एक तो जब GFR गिरा था उसके साथ BP भी गिरा था ना, यो मैम। इज नॉट गुड। तो अगर मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो मैं ब्लड वेसल्स को क्या करूं, कॉन्स्ट्रिक्ट या रिलैक्स? कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब दबा देना, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। जब मैं ब्लड वेसल्स को दबाऊंगी तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो इससे यो मैम। BP इंक्रीज हो गया, BP इंक्रीज अप टू नॉर्मल। ये लाइन ध्यान से सुनना, BP मुझे बढ़ाना नहीं है क्योंकि हायर BP इज आल्सो अ प्रॉब्लम, मैं BP को बस नॉर्मल करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी BP इंक्रीज अप टू नॉर्मल, कि बस नॉर्मल तक हो जाए, उससे ज्यादा ना हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या थी? 120/80। शाबाश, 120/80, करेक्ट, ठीक है। दूसरा काम किसने क्या किया? ADH ने। देखो अब याद करो, मैंने कहा था वो कौन, नेफ्रॉन के अंदर वो कौन सा पार्ट था जो किसी की नहीं सुनता, अपना काम करता रहता है? कौन था वो? PCT, लूपोफेनले, DCT या कलेक्टिंग डक्ट, इनमें से कौन सा पार्ट था जो किसी की नहीं सुनता, अपनी करता है? बेटा जो PCT होता है ना, जो PCT होता है ना,
और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो किसी की नहीं सुनते, इनका काम फिक्स है। लेकिन एक चीज थी जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता था, वो कौन था? मैम डीसीटी। डीसीटी। यस। तो डीसीटी हमारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों क्या हो जाती है? एक्टिवेट। अरे एक्टिव होके क्या करती है? बेसिकली एक्टिवेट का मतलब है ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगी। तो क्या करेगी? इसका मतलब होता है कंडीशन के हिसाब से काम कर रही है। घर में ज्यादा गेस्ट है तो ज्यादा काम कर रही है, नहीं है तो चिल कर रही है ना? तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में पानी की कमी है शरीर में, तो डीसीटी तक जो फिल्ट्रेट आया है उसमें से ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगी ब्लड की तरफ, या ब्लड से पानी ले लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वाटर रीएब्जॉर्ब हियर, और इससे हमारा यूरिन कैसे बन जाएगा? यूरिन विल बी concentrated. ठीक है। सो दिस इज अ हार्मोनल रेगुलेशन आपकी बॉडी में यूरिन के लिए। तो ब्लड प्रेशर के साथ रिलेशनशिप काफी क्लोज होता है। क्लियर सबको? यो मैम। Yes, ma'am. लिखो लिखो। अगले वाला तो तुम ही मुझे बता दोगे, फिर मैं तुमको रास बता दूंगी। लेकिन ये लिखना पड़ेगा अगला वाला बताने के लिए। तो स्क्रीन थॉट लेके मत बैठ देना, लिख लेना। मैम कर ली। कर लिया? ठीक है। चलो बेटा जी, अगर बॉडी में लॉस ऑफ वाटर हुआ है ना, मेरे को बताओ कि किसी दिन हमारी प्यारी तान्या होगी पागल, लेकिन बहुत सारा पानी पी गई, तो बॉडी में क्या हो गया? एक्सेसिव वाटर इन बॉडी, वाटर। है ना? एक्सेसिव वाटर इज बॉडी इन बॉडी इज आल्सो हार्मफुल। एक्सेसिव वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जीएफआर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, इतना थोड़ी चाहिए था। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है? क्या करेगी अब नेफ्रॉन? कैसे यूरिन बनाना है? जिसमें कि ज्यादा Dilute. डाइल्यूटेड। शुड बी डाइल्यूट। डाइल्यूट बनाना शुड बी गुड। तो किस किस को इनएक्टिवेट रखा जाएगा? बीपी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। किस किस को इनएक्टिवेट किया जाएगा? ध्यान से सुना कर। एडीएस सिक्रेट होगा नो नो मैम। ऑफ एडीएस No, की ma'am. सिक्रीशन। तो क्या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी? नो नो मैम। मैम। No, ma'am. रीअब्जॉर्प्शन कौन सी साइड पे? डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे Collecting duct. ऑफ। तो अल्टीमेटली यूरिन कैसे बनेगा? Dilute. डाइल्यूटेड। ठीक है जी, बस इतना ज्यादा ये वाला पार्ट। यो मैम। ये तो कुछ भी नहीं था, ये साथ में बताया था मैंने, वैसे ऐसे किस आता भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। किसी दिन रिवर्स में पूछ ले नीट वाले और तुम रोने लग जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक प्यारा सा केस है, दिस केस इज नॉट प्यारा सा केस, बट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि बॉडी इतनी सारी चीजों को एक्टिवेट कर लेती है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो मैं बात करने वाली हूँ इमरजेंसी कंडीशन की। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशनल के बाद क्या लिखा है आपने? है कंडीशनल के बाद कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, यस मैम। उसमें डीसीटी और सीटी में ऑफ है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ इमरजेंसी कंडीशन की। इमरजेंसी कंडीशन बेटा, इमरजेंसी कंडीशन इज लाइक एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने लग गया। अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने लग गया है तो ओवरऑल बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। Decrease होगा. हाँ बिल्कुल, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो बीपी डिक्रीज हो गया,
ये है एक्सेसिव कंडीशन, ठीक है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए सिर्फ इतना सा बात नहीं बनेगी, इसके लिए हमें थोड़ी सी और सेल्स की मदद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो काम करते हैं, तो जो एक्टिव होने वाले हैं, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं दोज विल बी हमारे कौन से वाले नेफ्रॉन्स, Juxtamedullary nephron और तो ये आपको जेएमएन के अंदर दिखाई देगा, ठीक है जी, मेनली इनके अंदर दिखाई देता है। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, कौन सा सिस्टम, दिस सिस्टम इज नोन एज रास। इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा तसल्ली से करा रही हूँ, समझ आए तो बताना, नहीं आए तो फिर रुक जाएंगे। रास स्टैंड्स फॉर रेनिन, एक एन वाला, ठीक है, एक होता है रेनिन डबल एन वाला, दिस इज एन एंजाइम, नीचे नोट में लिख लो दिस इज एन एंजाइम। और जो रेनिन की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज अ प्रोटीन, यो मैम, ठीक है, दिस इज नॉट एन एंजाइम, ओके, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ए स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विल बी एक्टिवेटेड, फुल फॉर्म अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आएगी, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो रास विल बी एक्टिवेटेड, अब हमें रास के बारे में पढ़ना है, ओके, एक रास की बात पढ़ेंगे। चलो आगे, यो मैम। ना सबसे पहले ये देख लेते हैं किस किस चीज का यूज होने वाला है यार, है ना। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है यहाँ, आपकी नेफ्रॉन यूज, आपके डीसीटी के सेल्स यूज होंगे, बहुत क्लियर बना रही हूँ यार, बीच में लिखेंगे, ऐसे साइड में छुपा के लिख रहे हैं हम इसको, चलिए बस, रास 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 रास। चलो क्या क्या यूज होगा इसमें, एक होंगे आपके डीसीटी के सेल्स, मॉडिफाइड सेल्स है, एक होंगे आपके, ध्यान से सुनना, एफेरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स, ठीक है, Yes, एफेरेंट ma'am. आर्ट्रियोल के सेल्स लिखा है मैंने, पूरे एफेरेंट आर्ट्रियोल नहीं लिखा है। एक होगा आपका एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, बाहर वाला यूज होगा कॉर्टेक्स वाला। एक आपका इन्वॉल्व होगा लीवर, और एक आपकी इन्वॉल्व होगा लंग्स। देख रहे हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका ब्लड लॉस हो गया, उसकी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो गए ना, Yes, ma'am. दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो रास कब एक्टिवेट हुआ, जब ब्लड लॉस हुआ, यानी जीएफआर गिरा, सो दिस गेट एक्टिवेटेड व्हेन जीएफआर इज लो। अब क्या होगा, जीएफआर जब लो होगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन की। देखो यहाँ बना रही हूँ मैं नेफ्रॉन, अब मैं नेफ्रॉन थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, जो एक्चुअल में नेफ्रॉन कुछ इसी तरीके से दिखता है, हम तो तुम्हें बहुत खोल के दिखाते हैं ना, क्योंकि पढ़ाना होता है, पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है वैसे, लेकिन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये है मेरी एफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये है मेरा डीसीटी, ठीक है, ये डीसीटी है और ये मेरा है एफेरेंट आर्ट्रियोल, इतना क्लियर, यो मैम। Yo, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या होता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल के जो सेल्स होते हैं ना, वो हो जाते हैं मॉडिफाई। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल का सेल नीचे बना दूं, यो मैम। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल के सेल हो गए मॉडिफाई, और ये सेल्स किसके पास पड़े हैं, ये आर्ट्रियोल के सेल आगे जाके क्या बनाते हैं, Capillary. कैपिलरी बनाते हैं, है ना। तो ये क्लोज पड़े हैं ना कैपिलरी के, उस कैपिलरी के नेटवर्क को क्या बुलाते हैं हरीश, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर, राइट। तो इन मॉडिफाइड सेल्स को मैं क्या बुलाऊंगी, जुक्स्टा, क्योंकि पास में है, किसके पास में है, ग्लोमेरुलर Glomerular. सेल्स, ठीक है। तो मैं इनको बुलाऊंगी जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। दूसरी तरफ ये जो डीसीटी है, डीसीटी के भी कुछ सेल्स मॉडिफाई होते हैं, और ये ना काले काले बड़े बड़े धब्बों की तरह दिखाई देते थे, तो क्योंकि ये बड़े बड़े धब्बे थे, धब्बे के लिए वर्ड होता है मैकुला, और बहुत डेंस से थे, बहुत डार्क थे, तो इसलिए इनको बोलते हैं डेंसा। तो देयर आर टू सेल्स, वन इज
जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एंड नेक्स्ट इज मैकुला डेंसा। समझ आई बात? Yo ma'am. ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट पिक्चर इन दोनों को बिल्कुल पास बता रही हूँ जहां से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपका जो एफेरेंट आर्टरियोल होता है ना, और जो आपके मैकुला डेंसास के सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। इनके बीच में एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज होंगे, वो तुम्हारे को सिलेबस में पूछेंगे। तो दिस सेल्स आर, जो एफेरेंट आर्टरियोल के, दीज आर जुक्स्टा ग्लोमेरुलर, Glomerular cells. और डीसीटी वाले सेल्स आर Macular densa cells. डेंसर सेल्स। ये सेल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। नाउ दे विल एक्ट टुगेदर। जब ये एक्ट करेंगे टुगेदर तो मैं उसको बोल दूंगी यार ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, एक साथ काम कर रहे हैं। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज Malpighian capillaries. मालफिजियन कैपिलरी। ओ मैं तो को मुक्का मारूंगी अभी, रुक जा तू, उसने इतना गलत कैसे बोला यार बेटा। दीज सेल्स आर नोन एज, अगर हमें नहीं पता, दिस इज नोन एज, सुना तो होगा, मेरे को पूरा विश्वास है, Glomerulus capillary. जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, तुमने सुना होगा, सेल्स में नीचे बना दिया मैंने। बेटा समझ आया क्या हुआ? Yo ma'am. मतलब ये इन दोनों इकट्ठे होंगे तो हाँ, ये बिल्कुल पास होते हैं और ये अपरेटस की तरह साथ में काम करते हैं, इसलिए सिर्फ जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। नेफ्रॉन ऐसे ही होता है, पास पास होते हैं, बस क्योंकि समझाना होता है ना टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, इसलिए डायग्राम को खोल के बनाया जाता है। एक्चुअल में पास पास ही पड़े होते हैं। ओके, तो इन दोनों के सेल मॉडिफाई होते हैं, कुछ सेल्स मॉडिफाई होते हैं, बाकी नॉर्मल है। तो जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इनको टुगेदर हम कहते हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है ना। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या करता है उसकी बात करते हैं। पेज कर लो आगे। Yo ma'am. यस मैम। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे, सॉरी एक सेकंड, ओके सारे पेजेस खत्म। अब हम बात करेंगे रास की। तो नंबर 1 जुक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ए से अपैरेटस है, सेल मत समझ लेना, मैं एक बार फुल फॉर्म लिख देती हूँ। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर छोड़ दूंगी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आज के लिए, नहीं तो अगर मैंने डिजीज भी करा दी तो। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के जो सेल्स होते हैं दोनों मिलके, दैट इज एफेरेंट आर्टरियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल मिलके जो बने हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक केमिकल विच इज नोन एज रेनिन, RENIN। किस में रिलीज करता है? इन ब्लड Blood में। vessel. हाँ, रेनिन क्या काम करता है? रेनिन का बहुत बढ़िया काम है। रेनिन ब्लड में ट्रेवल करता है और ट्रेवल करता करता ये पहुंच जाता है एक चीज के पास जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो देखो, एंजियोटेंसिनोजन आपने सुना होगा ना, पेप्सिनोजन ऐसे करके वर्ड। सो दीज Yo आर ma'am. ये इनएक्टिव एंजाइम्स है। तो इनएक्टिव एंजाइम को ये क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? Active बनाने. और इसको बना देता है ये एंजियोटेंसिनोजन में, एंजियोटेंसिन 1। सो दिस इज एन एंजियोटेंसिन 1 और इसको किसने एक्टिव करा? रेनिन। तो समझ आया रेनिन क्यों सीक्रेट हुआ? ताकि ये एक्टिव हो पाए। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजन बनाया किसने है? साइड में बना देते हैं उस ऑर्गन को। कौन सा ऑर्गन है ये? लिवर। यस, तो लिवर के सेल्स ने बनाया है इसको। ठीक है, लिवर भी यूज हो गया हमारा और ये भी यूज होते हैं। पीछे आते हैं, हमने कहा था ना क्या क्या यूज होगा। एक हमारा होगा लिवर, ये यूज हो गया। एफेरेंट आर्टरियोल और डीसीटी यूज हो गए। Yo ma'am. चलो अब बाकी के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो एंजियोटेंसिन 1 बन गया, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 ज्यादा कुछ नहीं करता, अभी आगे जाता है और ये और एक और फॉर्म में चेंज होता है। होता कुछ नहीं है, प्रोटीन की चेंज है। जैसे एंजियोटेंसिन 1 10 अमीनो एसिड की चेंज होती है, अब इसको मैं और तोड़ूंगी। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 आगे जाकर दोबारा टूट जाता है एंड इट मेक्स एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए कौन आया? इसको कन्वर्ट करना बेसिकली, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आता है
एंजियो aldosterone, नहीं बेटा, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सेम नाम है। ओके, अबे हर यो चीज मैम, होएगी, कुछ इजान भी कर लो। एंजियोटेंसिन आता है। क्वेश्चन इज ये किसने बनाया? लिवर ने, liver ने, lungs सॉरी में लंग्स ने, lungs से, लंग्स ने। पीछे आ, लंग्स यूज हो गए। यो 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 मैम, दोबारा आते हैं एक बार, ये चल क्या रहा है देखो। हुआ क्या, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्लड का लॉस हो गया बहुत ज्यादा, बॉडी सत्ते में आ गई। तो बॉडी ने कहा ये ब्लड लॉस की वजह से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है उसे रोकना है। क्यों? अगर हमने यूरिनरी सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया ना तो बॉडी में यूरिया इकट्ठा हो जाएगा और उससे अलग बीमारी होती है। एक तो बंदे का पहले एक्सीडेंट हुआ है, ऊपर से यूरिया इकट्ठा हो जाए तो और दिक्कत, फिर ब्लड प्रेशर गिर गया तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए रास एक्टिवेट होता है। तो रास में सबसे पहले क्या होता है, जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है वो रेनिन सिक्रीट करता है, ब्लड में रेनिन जाता है और लीवर से एक एंजाइम आता है एंजियोटेंसिनोजिन, उसको वो चेंज करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 अभी भी काम नहीं कर सकता, फिर उसमें लंग्स मदद करते हैं और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज करते हैं। अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है, अभी तक बस एंजाइम एक दूसरे में चेंज हो गए, ठीक है। अब होगा एक्चुअल एक्शन। तो देखो अब एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है, करूं आगे। यो यो मैम, yes मैम, हमें करना क्या है, हमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, जीएफआर को मेंटेन करना है ना, ये काम करना है ना बॉडी के अंदर। तो अब एंजियोटेंसिन 2 करता है ये सारे काम। तो सबसे पहला काम लिख लेते हैं, इट इज अगर ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट। मैम कॉन्स्ट्रिक्ट, constrict तो constrict, यस, ब्लड वेसल को कर दो कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, blood 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 pressure increase. इंक्रीज pressure अप increase टू नॉर्मल। नॉर्मल लिख लेना यार, ब्लड प्रेशर बढ़ा मत देना, कहीं हाइपरटेंशन मत करा देना, नॉर्मल तक जाते हो। और सेल्स को पता होता है ये बात, कितना नॉर्मल है कितना नहीं, बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। दूसरा, पानी की कमी हो रही है शरीर में, यो यो मैम, मैम, हो रहा है तो वाटर लॉस भी तो हो गया ना उसके साथ। तो ये क्या करेगा, दूसरी चीज एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज थर्स्ट। कभी भी एक्सीडेंट होता है, मेरे को पता नहीं आपने कभी नोटिस किया या नहीं, लेकिन अगर इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है, आप देखना जनरली पानी की रिक्वायरमेंट जरूर आती है कि पानी की जरूरत है, या उसको ग्लूकोज भी चढ़ा देते हैं, तो पानी की कमी होती है। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा होता है इस इंसान को, भाई पानी पी, पानी की कमी है शरीर में, इसलिए उसको फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है, पानी चाहिए होता है शरीर में, है ना। तो थर्स्ट एंगल सेंटर्स को उसने कर दिया ट्रिगर, राइट। तीसरी चीज क्या करता है वो, अभी देखो एक और चीज होनी है। अब जो तुम एक बच्ची ने बोला था बीच में, अब बोलती हूँ मैं कि ये क्या करेगा, ये ट्रिगर कर देगा किसको, ट्रिगर कौन सा पार्ट रहता है जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, रास के साथ, adrenal gland एड्रीनल adrenal ग्लैंड gland, कर देगा ये। एड्रीनल का कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स, cortex, क्या रिलीज करा देगा, aldosterone एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा बेटा, यहां तक लिखो पहले एक बार, बस लास्ट पार्ट है फिर कंपाइल करेंगे उसको। यो यो मैम डन बेटा सबका डन तो एक बार थम्स अप कर दो। डन जी, सबका डन। यो यो मैम तो बस अब यो लास्ट क्वेश्चन, मैम, एल्डोस्टेरोन किस पे जाके बंद करता है, अगर बॉडी से बहुत सारा पानी बाहर निकल रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, उसके साथ पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करा देगा। अब वो कौन है जो अलग अलग कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन की परमिशन दे देता है,
PCT. Digital DCT. हाँ, स्टिमुलेट कर देगा ये डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, लेकिन इसका मेन इफेक्ट डीसीटी पे होता है तो अपन डीसीटी मेंशन करेंगे। दे स्टिमुलेट डीसीटी, और डीसीटी से क्या करा देता है, टू रीअब्सॉर्ब। अब देखो ये कितना चालाक है, ये किसकी रीअब्सॉर्प्शन करा देता है, NaCl। वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जहां आयन जाता है ना, पानी उसके पीछे पीछे दो मिला के जाता है, तो जैसे आयन जाएगा NaCl, उसके पीछे पीछे पानी जाने की कोशिश करेगा, तो पानी भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो अगर पहले पानी की कमी है तो हो ना यूरिन में भी ज्यादा रिलीज ना हो, इसलिए ऐसे पेशेंट को जल्दी से यूरिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं आएगी यूरिन की, क्योंकि पानी तो बच ही नहीं रहा ना, सारा पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? Yes, ma'am. तो एल्डोस्टेरोन वाला पार्ट लो, लिखो इसे। Yo-yo, ma'am. तो इससे हुआ क्या, ओवरऑल वाटर कंजर्व इन बॉडी। अगर यूरिन बना तो कितना बना, बहुत कम अमाउंट में बना, और कैसा बना, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। Concentrated. Yo-yo, ma'am. हाँ, और ब्लड प्रेशर कैसे हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया। Normal. ठीक है, अब I'll give you 5 minutes, एक बार इसको कंपाइल करो, उसके बाद मैं करती हूँ डिस्कस, तुम देखना तुमको फिर समझ आता है। ओके। मैम पहले पीछे वाली स्लाइड निकालना. हाँ हाँ, ये लिख ली सबने? Yo-yo, ma'am. ये रही स्लाइड। यू हैव 5 minutes, 8:05 हो रहे हैं, मैं 8:10 पे पूछूंगी, ठीक है। फिर एक बार कंपाइल करो, फोकस से कर, हो जाएगा तुझसे।
आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यो मैम। लाइट चली गई, लाइट चली, खंबा लाइट चली। उई, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, आइए चलो करो रिवाइज। यो मैम। यो मैम। वो बेचारी थक गई है। करो यार, आप रिवाइज कराओ और जाओ यहाँ नहीं से। मैम। देख, रास सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो अभी हमने सब करा ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने भी कवर करी, ठीक है? सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या किया था, ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ, अपनी कॉपी खोल लो, नोट्स खोल लो, सामने रख लो। सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि जो यूरिनरी, हम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बात करी थी, ठीक है? तो 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करी थी, दोज वर अमोनिया, यूरिया एंड अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ठीक है? इसके अलावा भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट। एनसीईआरटी पढ़ना, पहले पैराग्राफ में ये लिखा है, हमने 3 की बात करी थी, ठीक है? हमने बोलते थे यूरिया में एग्जांपल हो जाते हैं जैसे ह्यूमन एंड रेप्टाइल। Salamander. फिश, यस, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किस में आते हैं? यूरिक एसिड। Uric acid. एव्स भी इसमें आते हैं। 2020 का क्वेश्चन था, पावो लिखा था उन्होंने, पूछा था क्या करता है वो, मतलब कौन से वाला एक्सक्रीशन करता है। तो पावो इज अ बर्ड ना, तो यूरिक एसिड उसका आंसर था, ठीक है? इसलिए एनिमल किंगडम से कंपेयर होके आता है। अमोनिया के लिए जो एक्वेटिक होते हैं उन सब में अमोनिया होता है, जैसे बोनीफिशेस। बोनीफिशेस। फिर हम लोग गए, हमने कहा पूरे एनिमल किंगडम को कंपेयर करेंगे, तो हमने पूरे एनिमल किंगडम को कंपेयर करा, जिसमें हमने प्रोटोनेफ्रीडिया, एननेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, इन सब के बारे में बात करी थी। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किसमें मिलती है आपको एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन? Insect. इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में। हाँ बेटा, अगर नहीं एकदम से आंसर याद आ रहा ना, तो रिवीजन की कमी है, तभी नहीं आ रहा, नहीं तो आ जाता ना, तो थोड़ा रिवाइज करो, उसको जरूरत है। फिर हम आए थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने उसकी मोर्फोलॉजी करी, यो मैम। जिसमें हमने 1000 करोड़ बार बात करी कि यार ये जो किडनी है, 2 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी जो हमारे पास है, ये कौन सी बोन से कौन सी बोन तक है? बैकबोन के कंपैरिजन में बात करें तो मैम Thoracic T12 to to number C। 3. 12 से thoracic to 12 से नंबर 3 तक है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो 10 to 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 5 5 to to 7 7. 5 to 7 सेंटीमीटर। मैं थिकनेस की बात करूं तो 2 to 3. सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर। शाबाश, ठीक है? फिर हमने बात करी थी कि अगर हम किडनी की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजी की बात करूँ ना, थोड़ा सा ऐसे भी देख लेते हैं। 2 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, ठीक है? 2 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। किडनी से कितने यूरेटर निकलते हैं? यूरेटर 2 यूरेटर निकलते हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर निकलते हैं, 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद वो कहाँ जाके खुलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। कितने होते हैं यूरिनरी ब्लैडर? एक ही होता है। एक ही होता है, गुड, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर से फिर आगे किसमें निकलते हैं वो? यूरिथ्रा। ये जो पाइप होती है इसे यूरेथ्रा। एंड में क्या निकलता है? Ureter. यूरिन निकलता है। अबे Urethral meatus. ठीक, खुश होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से बाहर निकल गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम जब बात कर रहे थे मोर्फोलॉजी की, तो हमने कहा एनाटॉमी भी देख लेते हैं, है ना? एनाटॉमी में भी क्या कमी है? एनाटॉमी खोली तो सबसे पहले हमने किडनी खोल ली। हमने किडनी खोल के देखा कि अंदर की तरफ, दिस इज इंटीरियर, तो इंटीरियर तरफ ये जो चीज आ रही है, सी शेप स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अ कॉनकेव स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ आ रहा है, इसको अपन बुलाते हैं हाइलम। Hilum. हाइलम के बिल्कुल पीछे क्या होता है? रेनल पेल्विक। रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस की थोड़ी एक्सटेंशन होती है, और एक्सटेंशन के आसपास बने होते हैं हमारे मेडुलरी पिरामिड। तो इन एक्सटेंशंस को, जो रीनल पेल्विस की होती है, इन्हें हम बोलते हैं कैलिक्सिस। तो पहले कौन सी कैलिक्स होगी जो मेडुलरी रीजन की तरफ है, वो माइनर है या मेजर है? माइनर है। जो रीनल पेल्विस की तरफ है दैट इज मेजर, ये बात याद रखना, काम आएगी। मेडुलरी पिरामिड और बाहर होता है कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है इसकी एक्सटेंशन भी अंदर होती है मेडुलरी पिरामिड के बीच में। इस एक्सटेंशन को क्या बुलाते हैं?
मैम किसको? कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन मेडुलरी पिरामिड के बीच में होती है। इन एक्सटेंशन क्या बोलते हैं? रेनल कॉलम ऑफ Column of कॉलम ऑफ Bethany. बर्टीनी। शाबाश, कॉलम ऑफ बर्टीनी। फिर हम कहते हैं कि चलो आओ, जो हमारा यूरेथ्रा था उसको भी इंटरनेट देख लेते हैं कि इसके पास ना क्या होती है, दो वो एक मसल होती है, नाम क्या है उसका? Deltoid muscles. बेटा डेट्राइटस नहीं होता, दैट इज अ फूड चेन। क्या नाम है? ट्रूसर मसल। detrusal muscles. वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होती है? Involuntary. इनवॉलेंट्री होती है। इसी के पास रिसेप्टर होते हैं जो पता कर लेते हैं सूसू कितना है। अगर हाफ फिल हो जाए तो ये रिसेप्टर इस पिंजर को ओपन, ये पिंजर अपने आप ओपन हो जाएगा। दिस पिंजर इज इनर Sphincter. वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री Inner sphincter. इनवॉलेंट्री। और जो बाहर वाला आपके कंट्रोल में, दैट इज आउटर स्पिंक्टर Outer sphincter और voluntary. वॉलेंट्री। इसकी बात करी। फिर हमने Voluntary. गुड, फिर हमने Outer sphincter. गुड यूरिन फॉर्मेशन की बात करी। ठीक है, जब मैंने यूरिन फॉर्मेशन की बात करी हम लोगों ने, तो यूरिन फॉर्मेशन में हमने 3 स्टेप बोले थे। सबसे पहला स्टेप पटाखे बज रहे लाइट के, तो एक सेकंड रुको, हमको लाइट बंद करनी है। एक मिनट। ज्यादा अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, सबसे पहला स्टेप इज glomerulus filtration. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दैट इज आल्सो नोन एज Ultrafiltration. Ultrafiltration. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किन सेल से हुई है? होता कैसे? क्या होता है इसमें? मैम क्या बोल रहे हो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा? Ma'am, afferent artery और blood loop आता है। क्या बोल रही है? रुक जाओ यार, क्यों काट रहे हो उसको? बोल बेटा बोल। मैम एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है और वो हमारे बॉमन है, क्या मैम बोलते हैं उसको? बॉमन्स कैप्सूल। हाँ, उसकी तरफ प्रेशर लगाता है जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, और उसमें जो कुछ आयंस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, उसको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जो फिल्ट्रेट जाता है बॉमन कैप्सूल में, तो वो नहीं चाहता कि कंसंट्रेशन और बढ़े, इसलिए वो प्रेशर ऊपर की साइड को लगाता है जिसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यस, तो इसकी वजह से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है दैट वुड बी 10 mmHg. राइट। और जो ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो फिल्टर होके बॉमन कैप्सूल की तरफ आ जाता है थ्रू छोटे छोटे होल्स विच आर नोन एज Podocyte. बेटा पोडोसाइट्स आर द सेल। उन सेल्स के बीच में जो गैप होता है वहां होल्स होते हैं। ठीक है, फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा। ठीक है, सेकंड, चलो एकदम से वर्ड याद नहीं होगा क्योंकि आज ही पढ़ा है। फिर सेकंड स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसको साथ में कर लेते हैं हम लोग, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के साथ। ठीक है, तो जब पीसीटी में सब कुछ आया, पीसीटी, तो पीसीटी से ब्लड में किस किस चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा? water, और Amino acid. अमीनो एसिड और और Calcium. बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट। गुड। इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा? ग्लूकोज और अमीनो एसिड। Glucose and amino acid. HCO3 का. ठीक है, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का। HCO3 नहीं बोला था मैंने बेटा। ठीक है, फिर आती है नीचे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन वी हैव द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू व्हाट? Water. water, एंड असेंडिंग Water. NaCl। NaCl. एक्टिव वाला कहाँ होगा, पहले या बाद में? पहले ऊपर होगा पैसे फिर पहले एक्टिव होगा फिर NaCl बस. फिर उसके बाद आता है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो ये क्या क्या ब्लड में दे देगा रीअब्जॉर्प्शन? वाटर, Bicarbonate NaCl और NaCl और water.
और ये क्या क्या चीजों की सिक्रीशन देता है? इसमें किसकी चीजों की सिक्रीशन होती है? NH3 positive, K positive, NH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड K positive. ठीक है जी, क्लियर है ये? डीसीटी के अंदर क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन किसका? सॉरी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर निकलता है स्मॉल अमाउंट। Water, a हाँ, small amount of urea. यस, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, करेक्ट करेक्ट। यूरिया निकलता है स्मॉल अमाउंट में, वाटर। हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही है? डांट क्यों रही है? कमाल है, एक तो रिवाइज करा रही, ऊपर से डांट रही है, मैं नहीं पढ़ा रही। फिर आ गया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम लोगों ने और ये स्ट्रक्चर चलो ना, आगे तो हो गया। काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने ये सीखा NaCl की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ यार? एक तो रूम में इतना देर हो, ऊपर से ही थोड़ा सा बोल के चुप हो गया। बताइए क्या हुआ? मैंने पढ़ा दिया। मैम वो साथ साथ में बता रही थी जैसे आप बता रहे थे ना। अच्छा अच्छा, तू कर ले यार मेरी नौकरी, बस सैलरी मुझे दे दिया कर। मैं तो ओके हूँ। एक तो इतना देर ऊपर से कुछ बोल चुप हो जाएगी, ऐसे लगेगा ना पीछे कोई खड़ा है, तो तुम्हें थोड़ी अकल तो होनी चाहिए। मैम मेरे क्या? कमरे में भी अंधेरा ही है। तू क्यों अंधकार में बैठी है? मैम यहाँ पे भी लाइट नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ भी बोलने से पहले छोड़ दे, तुझे भी डराऊंगी मैं। देखो मैम कोई काउंटर तो करंट होना चाहिए आपका साथ देने को। चुप हो जा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में पहले तो एक चीज है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में एंड वासा रेक्टा में जो मूवमेंट हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए काउंटर करंट बन जाता है उल्टा डायरेक्शन में मूव होने से। दूसरा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तुम्हें देखने में, लेस डिस्टेंस होता है, बहुत पास पास होता है, इस वजह से इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो होगा क्या, जो NaCl Yes, यहाँ ma'am. आया था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, वो किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। हाँ, और फिर वो ट्रेवल करता 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 कहाँ निकल आएगा? असेंडिंग लूप ऑफ Middle वासा region में। असेंडिंग लूप ऑफ वासारेटर से कहाँ निकला वो? डिसेंडिंग लूप ऑफ मेडुलरी हाँ, सारे कर दो, बेड़ा कर वो तुम्हारा। चुप कर, हट। अबे ओ, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा से NaCl ट्रेवल करके बाहर निकल गया मेडुलरी रीजन ऑफ द नेफ्रॉन, यहां निकला है। ठीक है, वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कैसे एंटर कर जाएगा जब ये सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है? ये तो आयन ले ही नहीं सकती ना, नहीं ले सकती ना, तो ये कहाँ एंटर करा है? NaCl मेडुला में एंटर करा है, सही बात। यो मैम। इसमें सिमिलैरिटी यहाँ बड़ी रह रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा NaCl होता है, इस चक्कर में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये पानी बाहर निकलवा रहा है, समझ आई बात? दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तेरा ध्यान से शब्दों को ध्यान से बोले, उल्टा सीधा मत बोले, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं मानती हूँ आज ही पढ़ाया तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से देखना इसको। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि मान लो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो गया गिर, ठीक है, तो हमारा GFR भी गया गिर, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की हो गई कमी, बहुत है लेस। इस केस में यूरिन कैसा चाहिए हमें? कैसे यूरिन निकलना चाहिए? कंसंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलने के लिए क्या प्रोसेस होगा? concentrated, डाइल्यूट। सबसे पहला एक्सेस ब्लड होता था, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए हमारे बॉडी में यूरिन वाटर की कमी होगी है, कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? ऑस्मो रेगुलेटर। ATH ऑस्मो रेगुलेटर एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट कर देंगे? हाइपोथैलेमस किसको ट्रिगर करेगा? एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? ATH एंटी डायरेक्टिक
एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH दो चीजें करेगा। पहली चीज क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करेगा वो बीपी को ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करेगा। कर देगा नॉर्मल। हाँ, कैसे, वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड वेसल्स को, ऐसे अगर ये खुली थी तो उनको छू कर देगा, है ना, वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर है नहीं, यो ब्लड वेसल अगर थोड़ी बड़ी थी तो उसको छू कर देगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर। दूसरी चीज क्या करेगा ये, डीसीटी के पास, डीसीटी और कंडक्टिंग डक्ट को एक्टिव कर देगा। हाँ, कंडक्टिंग डक्ट से किसकी रीअब्जॉर्प्शन करा देगा वो, वाटर रीअब्जॉर्ब, वाटर। हाँ, वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है ये, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NaCl, वो NaCl की भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो पानी पीछे पीछे आ जाता है, राइट। एक तो ये था। दूसरा हमारा सिस्टम था वो रास की बात जो बताता है हमें, दैट इज नोन एज RAS। R स्टैंड फॉर, रेनिन। रेनिन। एक एन या दो एन, मैम एक है। देखो एक साथ एक एन, ओवरऑल दो एन है, एक रेनिन ये होता है, ठीक है, तो एक साथ ये दो एन है, ये A स्टैंड फॉर, एंजियोटेंसिन। दूसरा A स्टैंड फॉर, एल्डोस्टेरोन। और S स्टैंड फॉर सिस्टम। सिस्टम। गुड। तो GFR बॉडी का गया डिक्रीज, तो कौन एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या था? क्या था, ए पागल, माइक बंद करें, क्या था कि बच्ची, तब एक्टिवेट होते हैं दो स्पेशल यूनिक सेल, एक सेल का नाम है जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल और दूसरा है मैकुला डेंसा, और ये दोनों को टुगेदर हम बुलाते हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। ये एक्टिवेट होके रिलीज करता है रेनिन, रेनिन ब्लड में जाके एक्टिव कर देता है एक एंजाइम को जो इनएक्टिव था, टेंसिनोजन, ठीक है, इसको चेंज करता है वो एंजियो टेंसिन 1। टेंसिनो नहीं, टेंसिन, ओ नहीं लगाना, टेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 को चेंज कौन आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE भी बुलाते हैं, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करता है ऐसा, पहली चीज ब्लड को कंस्ट्रक्ट करता है। ब्लड वेसल को क्या करेगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड बीपी प्रेशर। बीपी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करेगा, ट्रिगर हाइपोथैलेमस। क्या बोल रही है, हाइपोथैलेमस। ट्रिगर हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज थ्रस्ट। हाँ, ट्रिगर हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस में ही थ्रस्ट सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस, ताकि हमें क्या हो, मोर थ्रस्ट और प्यास लगे, प्यास लगेगी तभी तो इंसान पानी पिएगा ना, उसको थोड़ी पता शरीर में पानी की कमी होती है। और क्या करेगा, ट्रिगर कॉर्टेक्स एड्रिनल और ट्रिगर करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, किडनी के ऊपर ऐसे पड़ा होता है ना टोपी की तरह, इसी की बात हो रही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को ट्रिगर करेगा और उससे रिलीज करा देगा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन सारे नेफ्रॉन के पास जाएंगे और उनके DCT को बोलेंगे कि तुम क्या कर दो, NaCl रीअब्सॉर्ब करो, प्लस उसके पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा, इन दोनों की रीअब्सॉर्प्शन करा दो, ठीक है। और एंजियोटेंसिनोजन किसने बनाया था, लीवर, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम किसने बनाया है, लंग्स ने। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रास, क्लियर। यस मैम। बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ के देखना, तुमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ आएगी, बिल्कुल उसी से उठाया हुआ सारा कंटेंट है ये, उससे एक्स्ट्रा ही है, लेकिन एनसीईआरटी समझ आ जाएगी। कुछ भी एनसीईआरटी में ना समझ आए उसको अंडरलाइन कर देना एंड सेंड मी द पिक्चर, ओके।
कल हम इस चैप्टर को जो ये कंपाइल मैम और हम इसके लगाएंगे बहुत सारे पीवाईक्यू, इसके पीवाईक्यूज हम सारे लगाएंगे। ओके, मैम एक खत्म हो गया सेकंड सेमेस्टर। इसके साथ थोड़ी सी डिजीज बढ़ी है, मैं कल कराऊंगी, इतना ज्यादा हो जाएगा ना, इन्फॉर्मेशन बहुत जाती है आज। मैम एक्सप्रेशन पढ़ ली हमने। क्या